नमस्कार, स्वागत है आपका तस्वीर के इस संक में। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री निवास का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और गंगा की गोद में स्थित उत्तर प्रदेश में अभी अर्धकुंभ खत्म ही हुआ था कि चुनावी महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। मगर राजनीतिक और चुनावी मुद्दों पर बात करने से पहले इस कृषि प्रधान राज्य के बारे में कुछ बातें जान लें। जहां नवाबों का शहर लखनऊ इसकी विधायिक राजधानी है, वहीं इलाहाबाद यानी प्रयागराज इसकी न्यायिक राजधानी है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। अगर आप भारत के नक्शे को जरा ध्यान से देखें तो इसके उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहीं पूर्व में बिहार और झारखंड मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत की कुल आबादी में से 16% की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में होना कोई हैरत की बात नहीं है। इस हिंदू प्रधान राज्य में इस्लाम के साथ साथ ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कई वर्षों पुराना है और इस राज्य ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस राज्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिर बात चाहे संस्कृति की हो या राजनीति की। शुरुआती बागडोर तो कांग्रेस के हाथों में थी, मगर आज हालात कुछ और हैं। आपको बता दें कि भारत की राजनीति पर उत्तर प्रदेश का बहुत ही गहरा प्रभाव है। प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उत्तर प्रदेश को ही चुना। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी को ही इस पद के लिए चुना। अब कुछ तो खास वजह होगी जो गुजरात से वाराणसी चले आए नरेंद्र मोदी। चलिए आपको यूपी के उन टेढ़ी मेढ़े गलियारों में ले चलें जिसने सपा और बसपा की लोकप्रियता को घटते और मोदी लहर को उठते देखा। यूपी में मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा चुनाव में सीटों के लिए लड़ती नजर आती हैं। अब अगर इस राज्य के राजनीतिक ढांचे की तरफ रुख करें तो आप जान पाएंगे कि लोकसभा में यूपी की कुल 80 सीटें हैं, जो किसी भी अन्य राज्य की सीटों से अधिक हैं। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इतने बड़े स्तर पर फैले हुए इस राज्य की राजनीति को संभालना आसान काम नहीं। यही कारण है कि यूपी में विधानमंडल को 2 सदनों में बांटा गया है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में कुल 404 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है। असल में एंग्लो इंडियन वो अंग्रेज हैं जो भारत में हमेशा के लिए बसकर यहीं के हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 324 सीटों में से अकेले ही भाजपा ने 311 सीटें अपने नाम कर ली थी। जहां भाजपा ने अपना दल और एसपी के साथ गठबंधन किया, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने राहुल गांधी के साथ चलने का निर्णय किया, मगर दोनों को ही करारी हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य हैं। वहीं राज्य की कमान राज्यपाल राम नाईक के हाथों में है। अब आखिर में 2019 के चुनाव कब और कहां होंगे, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर मतदान 7 चरणों में किया जाएगा। 11 अप्रैल को पहले चरण की शुरुआत होगी और 23 मई को नतीजों का पता लग जाएगा। सभी दलों ने प्रचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मगर मौजूदा सियासी समीकरणों को जानने से पहले चलिए एक बार 2014 के लोकसभा चुनाव को फिर से पलट के देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को इस बार की गतिविधियां समझने में और आसानी हो। 2014 के लोकसभा चुनाव यूपी में 6 अलग अलग चरणों में संपन्न किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और आज हम मौजूद हैं उसी पार्टी के हेडक्वार्टर में, जिसने उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर 15 साल बाद वापसी की थी। और वापसी का आलम कुछ इस तरह रहा कि उस दौर में मोदी लहर बह चली और ओपिनियन पोल भी बस एनडीए को ही सबसे लोकप्रिय पार्टी बता रहा था। अब अगर एक बार इन तथ्यों पर भी गौर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि 78 सीटों के लिए लड़ते हुए बीजेपी 71 सीटों पर, एसपी 5 सीटों पर और वहीं कांग्रेस ने मात्र 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। बीएसपी का हाल बहुत बुरा था। कांग्रेस को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ गठबंधन में बीजेपी और अपना दल थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरएलडी और महान दल के साथ चलने का निर्णय लिया था। मगर बीजेपी के सामने
कोई नहीं टिक पाया। चुनावी दौरों में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा ही चर्चा का विषय रहा, जिसे भाजपा ने भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे हर तरफ रैलियों में गूंज रहे थे। न खाऊंगा न खाने दूंगा की शपथ लिए नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात कही थी। उनके जुमलों में महंगाई घटाने और बुलेट ट्रेन लाने की बात भी शामिल थी। 15 लाख का जुमला हमेशा ही सुर्खियों में रहा, जिसमें विदेश में रखा देश का पैसा वापस लाने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हटाने और अच्छे दिन आएंगे का आश्वासन देते हुए उन्होंने लोगों का विश्वास जीता। अब ये विश्वास 2019 के चुनाव में क्या मोड़ लाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अब अगर बात करें 2019 के सियासी समीकरणों की, तो भाजपा ने देश में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए खुद को पूरी तरीके से झोंक दिया है। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में दोबारा वही बहुमत पाई जा सके। जहां भाजपा एसपी और अपने दल के साथ अपना गठबंधन मजबूत बता रही है, वहीं 2017 में किए हुए वादों को भी पूरा करने का दावा कर रही है। बात करें बुआ भतीजे की जोड़ी की, तो दोनों ही लगभग बराबर की सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मायावती 38 तो अखिलेश यादव 37 सीटों पर लड़ सकते हैं और वहीं आरएलडी 3 सीटों पर। सूत्रों की माने तो सपा बसपा के इस गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ दी है, जहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी हमेशा से लड़ते आए हैं, मगर राजनीति में अंत तक कुछ भी निश्चित नहीं है। जैसा कि कांग्रेस पहले तो अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि हाल ही में बनी शिवपाल सिंह यादव की पार्टी PSPL के साथ गठबंधन कर ले। इसी के साथ आपको बताते चले कि पूर्व उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी गई है। तो अब सबकी निगाहें 2019 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। सरकार किन वादों के साथ आएगी, किन मुद्दों पर लड़ेंगी? अगर केंद्र में तख्ता पलट होता है तो उसका यूपी पर क्या असर होगा? चुनाव के परिणाम भारत देश की राजनीति में क्या बदलाव लाएंगे? इसके लिए आपको रुकना होगा 23 मई तक, जब नतीजे घोषित होंगे। तो यह थी तस्वीर उत्तर प्रदेश की। हम आगे भी आपके सामने और राज्यों की तस्वीर लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।